नमस्कार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह लगभग 6 बजे से। और आप सब लोगों को मानंदा राजी खुशी रखे। और पहुंच गया मैं अपने खेत में, जो मैंने कल खेत की यहाँ पे जुताई की थी। और आज मैं बाहुबली बनाऊं, दिखाता हूं मैं आपको। ये मेरे सर में भी है और पीठ में भी। तो मैंने बाहुबली वाला स्टाइल अपना रखा आजकल। जियो रे बाहुबली, गली गली तेरी लो चली। और ये गिरा दिया मैंने। इन दोनों को मैं एक साथ लाया यहाँ, और इनको डालूंगा मैं आलू में, क्योंकि ये गोबर थोड़ा हल्का है, 50-60 किलो होगा, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे ही मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट सुबह सुबह होती है। तो कल मैंने ये खेत, आप देख रहे होंगे, ये खेत यहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने इसकी जुताई की। अब इसको बनाएंगे ढंग से, और फिर इसमें बोएंगे भिंडी, कई चीज़ें। पहले मैं थोड़ा गोबर फेंक लेता हूँ। तो ये जो मैं लाया इसको, ये और एक ये मैं साथ में लाया। तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका वज़न, इनका वज़न 50-60 किलो है। तो लगभग, क्योंकि मैं ये 20-25 किलो का उठा लेता हूँ ऐसे करके। तो एक्सरसाइज हो जाती है इससे सुबह सुबह। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलो है, और ये 30-40 किलो है, तो 50-60 किलो होंगे दोनों के दोनों। ओहो, तो मज़ा आ गया भाई। सुबह सुबह मज़ा आ जाता है, पसीना निकल जाता है शरीर से। क्योंकि जब से आदमी को पसीना नहीं निकलता है, तो तब से आदमी बीमार पड़ने स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ गांव में मैं इसलिए हार्ड वर्क करता हूँ, ये मैं करता ही रहता हूँ सुबह से, यही काम है मेरा। कल मैंने यहाँ जो ट्रैक्टर ठीक किया था, तो मैंने इससे पूरी खुदाई कर दी है। तो आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर से कितनी ज़बरदस्त तरीके से खुदाई हो रखी है। ये मिट्टी है ना, बिल्कुल ऐसे बन रखी है। तो अब इससे हम थोड़ा कंकड़ पत्थर निकालेंगे, कंकड़ पत्थर भी निकालेंगे इससे। और बड़ा मज़ा आता है यार। यहाँ बस 200-400 रुपये, हमें रोज़ के 200-400 रुपये हमारे कमाई हो जाए तो हमारे लिए यहाँ बहुत है। क्योंकि हमारी आवश्यकताएँ बहुत कम है। जैसे हमने किराया नहीं देना, बिजली का बिल भी 2 महीने में आता है, पानी का बिल 6 महीने में आता है, 6 महीने में आता है आपका लगभग 700 कुछ रुपए। तो इतना यहाँ खर्चा नहीं है। और बच्चों की फ़ीस भी 1 महीने के 1000 रुपये। तो लगभग हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और कुछ हम अपने यहाँ साग भुजी उत्पन्न कर लेते हैं, तो कुछ इससे भी चल जाता है। जैसे लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हम अभी आलू नहीं लाए, तो कम से कम 3-4 महीने का खर्चा बच गया। और वो लहसुन है, तो चटनी, इसी में हम लोगों का काम चल जाता है। जो दिन प्रतिदिन का हमारा काम है, तो उसके चल जाता है। तो वैसे अब इंसान जितना कम खाएगा उतना सुखी रहेगा, क्योंकि आजकल बीमारियां सब खाने से हो रही हैं। तो मैंने अपने जीवन में हर उस चीज़ का परित्याग मैं कर देता हूं जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जैसे एक समय था, मैं कभी नशे का आदी था, नशा भी करता था मैं ज़बरदस्त तरीके से। अब मैं बैठ के थोड़ा आप लोगों अपना ब्लॉग बना लेता हूँ। तो एक समय था मैं नशा कर लेता था, दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ नहीं खेला मैंने, गुटखा भी नहीं खाया, भांग, तो सब चीज़ मैंने पी रखा है। तो मैंने उसके बाद छोड़ दिया। लगभग 2006 से मैंने ये सब चीज़ परित्याग कर दिया। क्योंकि जब मैं पीता खाता था, तो मैं चलते फिरते लड़ाई भी कर देता था, कई ऐसी चीज़ें। और आज मज़ा आ रहा है यार, बस मज़ा है, अपने यहाँ आनंद है। सुबह सुबह ऐसी मस्ती हो जाती है, मस्ती मस्ती, सुबह सुबह की मस्ती।
तो मेरी लगभग जो सुबह की शुरुआत होती है, सुबह की शुरुआत मैं अपने किचन से करता हूँ। लगभग 3 बजे से मैं उठ जाता हूँ, चाहे मैं 12 बजे सोऊं, चाहे 11 बजे सोऊं। 3 बजे उठ के पहले मेरे जितने भी इधर के यूट्यूबर हैं, मैं सबके ब्लॉग देखता हूँ, उनको लाइक शेयर और कमेंट भी करता हूँ। जितने इधर जो यूट्यूबर हैं इस पौड़ी एरिया के, और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ। तो इंस्टाग्राम में भी जितने हमारे इधर के लोग जो पहाड़ में रह के अपना रील बनाते हैं, तो उनको सबको लाइक्स शेयर, और अपना फेसबुक पेज पे भी मैं डालता हूँ। तो ठीक 4 बज जाते हैं, क्योंकि कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का यूट्यूब में जो है, जैसे हमारे इधर चौपटा खाल से मधुबाला जी, इधर हमारे अनिल गिरी जी, इधर नीरज भाई, तो सारे जो ब्लॉगर हैं इनका मैं देखता रहता हूँ कि क्या डाला। अनिल गिरी हमारे जो दर्री टखाल की तरफ के गायक हैं, गाने भी बनाते हैं। अभी उनका नया गाना है लालची लबरा। तो आप सब लोग अनिल गिरी गोस्वामी के नाम से यूट्यूब चैनल है उनका, उसको भी सब्सक्राइब करें। और इधर से चौपटा खाल से मधुबाला जी हैं, उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। इधर गाड़क की बीणा से हमारे, तो अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। मेरा ये रहता है कि अपने लोगों को आगे बढ़ाने में हर समय मेरे ये सोच यही रहती है कि अपने लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का नाम होगा पोखड़ा क्षेत्र का, कि भाई पोखड़ा क्षेत्र से भी यूट्यूबर हैं। तो हम भी बना लेते हैं ब्लॉग, थोड़ा बहुत अपना काम काज जो भी करते हैं, रोज़ यही जो काम करते हैं उसी का ब्लॉग बना लेते हैं। तो लगभग 3 बजे से मेरी शुरुआत हो जाती है, और 3 बजे से शुरुआत होती है तो, और ये 3 बजे ही फिट रहने का। पहले के लोग 2:30 से 3 बजे 2 बजे उठ के, पहले हमारे यहाँ वो होता था जंद्रा होता था, तो उसको उसमें पीसते थे, उरखल में कुटाई करते थे, तो सब स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल के समय में अगर किसी को बोल दो ना भाई सुबह उठ जा, तो ऐसे तमा जाते हैं लोग। अगर किसी को बोल दो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जा भाई, तो कोई नहीं उठता। अब कोई ना उठे तो भाई मैं तो उठता हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए। मुझे लगभग 80% मैं अपने स्वास्थ्य के लिए सोचता हूँ, 80% अपने सेहत के लिए कि 80% मेरी सेहत ठीक रहेगी। 20% सोचता हूँ मैं कमाने के लिए, कि बस जिससे घर चल जाए। बाकी ज़्यादा पैसे से तो ज़्यादा टेंशन होते हैं ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार प्रेम मिलता है, मेरे यूट्यूब फैमिली है, इतने लोग मुझसे जुड़ गए, तो सोशल मीडिया के माध्यम से इतने लोग मुझसे जुड़ गए। कभी मैं किसी भी चीज़ के लिए मदद मांगूंगा, सपोर्ट मांगूंगा, तो इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता रहता हूं कि आप लोग मेरे से जुड़े। और मैं यहाँ जो नित्य प्रतिदिन इस क्षेत्र में जो होता है उसी को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाता हूँ। अभी धीरे धीरे मैं और कुछ भी दिखाऊंगा, जैसे जैसे आप लोग मुझसे जुड़ोगे। तो मेरा ये है कि हमारा ये क्षेत्र डेवलप हो, इस क्षेत्र में रोज़गार हमें यहीं मिले, शिक्षा भी हमें यहीं मिले, स्वास्थ्य का लाभ भी हमें यहीं मिले, ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। बस यही रहता है, अपना यही सोच है। इसी सोच के माध्यम से मैंने अपना चैनल भी बनाया है, और काम तो मैं करता ही रहता हूँ। मैं 14 से 19 तक मैं इस गांव का जो पोखड़ा ब्लॉक है, पौड़ी ज़िले में जो पोखड़ा ब्लॉक है, पोखड़ा में जो मेलगांव है, मेलगांव से मैं 14 से 19 में प्रधान भी रहा। इस समय मैं क्षेत्र पंचायत भी हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि हम छोटे जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारे पास बजट भी बहुत सीमित होता है। अब जैसे विधायकों के पास दुनिया भर का बजट होता तो खर्च भी नहीं कर पाते। ऐसा बजट अगर हमारे पास भी हो तो हम गाँव को और अपनी मर्ज़ी से हम लोग काम करें तो गांव को हम अच्छा बना सकते हैं। पहले गांव में जो पानी, बरसात का पानी हो चाहे गंदा पानी हो, इसके लिए जैसे हमें बजट मिले तो पहले हम इसके लिए काम करेंगे। फिर दूसरा, हम गांव में जहां भी रास्ते हों उसको अच्छी तरीके से, रास्ते मजबूत तरीके से बनाना, क्योंकि यहाँ पहाड़ में तो
यही है भूगोलिक स्थिति, यही विकास होता है कि कहीं पे हमने पुस्ता लगा लिया अच्छा सा, कहीं पे रेलिंग कर ली, लेकिन हमारे पास उतना उस हिसाब से बजट नहीं रहता। तो फिर भी हम चला रहे हैं अपना काम, जो भी है कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं ब्लॉग बना लेता हूँ सुबह सुबह। आपने देखा होगा सुबह सुबह मैं यहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना। सुबह मैं 3 बजे से, मैं बता रहा था, मैं 3 बजे से उठ के अपना जितने भी लोग हैं हमारे होटल के, कई होटल के जो लोग हैं उनका भी मैं देखता रहता हूँ, जो बनाते रहते हैं, क्योंकि मुझे भी शौक़ है खाना बनाने का, मुझे पहले से शौक़ था। लेकिन क्या हुआ कि मैंने कहीं होटल में काम नहीं किया। अगर उस समय कहीं होटल में काम करता तो इस समय मैं भी बहुत बड़ा सेफ रहता, क्योंकि खाने का मुझे बहुत जब भी ये गांव में कोई काम होता है तो कोई अगर बोल दे कि खाना बनाना है वे तो उन्हें, तो मैं खाना बनाता हूँ। दाल भात सब्जी, कोई भी चीज़ हो, पकौड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, और बड़ी मेहनत से बनाते हैं, शिद्दत से बनाते हैं कोई भी काम। अब जैसे मैं आजकल ब्लॉग ही बना रहा हूँ तो इसको भी मैं बड़े शिद्दत से बना लेता हूँ, आप लोगों से बात कर लेता हूँ, और आप लोगों का प्यार भी मिलता है। और मुझे पता तब चलता है जब लोग कमेंट करते हैं कि कौन मेरे यहाँ का है कौन नहीं है, उससे पता नहीं चलता। क्योंकि अगर आप लोग देखते भी हो तो कमेंट में अगर आपने लिख दिया कुछ भी कि भाई अच्छा या बुरा कुछ भी हो, जैसे हमारे परसों एक बहन ने लिखा था कि एक बात को आप बार बार बोलते हो, तो चलो ठीक है, उस बात को भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे अपने आगे के ब्लॉग में। क्योंकि आदमी जब बोलता है, आदमी जब ब्लॉग बनाता है तो उसको पता नहीं रहता है कि मैं बोलते जाओ लोगों से बात करते जाओ, तो ऐसे होता है। बाकी तो अपना जीवन ठीक ही है यहाँ जो पहाड़ों में है। लेकिन इसी बात की मुझे चिंता है कि यहाँ लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, ये चीज़ सब अगर हमें यहीं मिले तो हमें अपना घर छोड़ के, लेकिन कुछ लोग शौक़ से भी जा रहे हैं भाई यहाँ से, है ना, और उनका तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, जो लोग चले गए तो चले गए, अब जाने वालों को किसने रोका। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत जो मैंने की, और अब मैंने आपको दिखा दिया, ये आलू के खेत हैं। इसको हम मई में, लगभग मई 14-15 तारीख के लगभग इसको हम खोद देंगे इन आलू को, क्योंकि 14-15 तारीख के लगभग इसको 3 महीने हो जाएंगे। तो देखते हैं, इस बार मैंने इस पर 2 बार मैंने इस पर पिछली बार 1 कुंटल आलू हुआ था इस पर पूरे खेत पे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना भी ये आलू दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा 1 कुंटल इस पर आलू हुआ था। तो इस बार मेरा इस पर पूरे पे विचार है कि अगली बार इस पर पूरे पे इधर से लेकर उधर तक पूरा इस पर लहसुन और आलू लगाने का मेरा विचार है। देखता हूँ मैं कितना होता है मेहनत का फल। तो इस तरीके से मैं अपने ब्लॉग बनाता रहता हूँ, और मैं दिखाता रहता हूँ आपको। जो काम भी करूँगा उसके भी मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ। अभी मैंने एक रेलिंग का काम किया है, मैंने अभी एक पुराना जो हमारा इधर पुराना जल स्रोत है उसको भी मैंने रिसाइकलिंग करके नए लुक में उसको मैं बना रहा हूँ, उस पर टाइलें टूले में लगा रहा हूँ। और इधर उधर हमारे पोखड़ा में स्कूल में बच्चों के लिए वहाँ शौचालय नहीं था, तो वहाँ भी मैं एक शौचालय बना रहा हूँ उनके लिए। तो काम भी मैं करता रहता हूँ अपने, जिस हिसाब से हम लोगों के पास छोटे जनप्रतिनिधि हैं तो बजट है। तो इस समय मैं पोखड़ा, मेलगांव और मसमोली, इन 3 गाँव का मैं क्षेत्र पंचायत हूँ, और पोखड़ा ब्लॉक का मैं ज्येष्ठ प्रमुख भी हूँ इस समय। तो मैंने मसपोली में भी काम कर दिया, पोखड़ा में भी काम कर दिया। जितने भी मेरे पास बजट था मैंने वहाँ रास्ता बनाया, वहाँ पंचायत भवन को रिपेयरिंग किया और एक रास्ता और बनाया। इधर मसपोली में भी मैंने रेलिंग पुस्ता लगाया, रेलिंग और पुस्ता लगाया मैंने, वहाँ पे रास्ता भी बनाया। और मैंने वहाँ जो मेवा में नीचे एक छोटा सा गांव है, मसपोली और मेवा और फ़कीरखोल में एक गांव है भदूली से इधर, तो भदूली से मैंने रोड भी वहाँ डाली है अपने बजट में। तो लगभग उन लोगों के घर के ठीक सामने तक मैंने रोड डाली है। तो जिस प्रकार से हम लोगों के पास बजट भी रहता है तो उस हिसाब से हम लोग काम भी करते हैं। और आज ब्लॉग भी अब लंबा हो जाता है। कई भाई मेरे जो कमेंट में लिखते हैं मेरे को कि भाई ब्लॉग भी लंबा हो गया, लेकिन धीरे धीरे हम इस क्षेत्र की समस्याओं को दुनिया के सामने रखेंगे, धीरे धीरे रखेंगे। तो कोई काम एकदम से नहीं होता। इतने अभी मुझे 3 महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर, जनवरी से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो आप लोग सब जुड़े, मेरे यूट्यूब फैमिली जो इतनी बड़ी फैमिली बन गई, 1000, 1100, 1200। जो जब मैं अपने स्टूडियो में देखता हूँ आप लोगों के कमेंट,
तो तब मुझे पता चलता है कि ये हमारे गांव से है, ये कहाँ से है, ये यादव जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये रावत जी हैं, ये नेगी जी हैं। तो कई लोगों को तो मैं शक्ल से भी पहचानता हूँ। जब लोग कमेंट करते हैं तो उसमें ये होटल में हमारे एक रावत जी हमारे काम करते इधर देकोंडाई की तरफ के, उनका भी यूट्यूब चैनल है। अब आज बहुत दिन से उन्होंने मेरे ख्याल से ब्लॉग डाले नहीं है। तो मैं सबका यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ, अपने इधर के जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी लोग यहाँ पहाड़ में जो काम कर रहे हैं उनको मैं लगातार सपोर्ट करता रहता हूँ कि चलो भाई अपने लोग हैं, इनको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ेंगे तो कुछ चलो अपने लिए तो करेंगे, सर समाज के लिए नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप सब लोगों का प्यार मुझे मिलता है। और अब टाइम भी हो गया, आज मुझे इसमें गोबर डाल के अब आज मुझे दुकान में जाना है। तो मैंने 2 दरवाजे भी वहाँ बना रखे हैं। वेल्डिंग का काम भी मैं करता हूँ तो 2 दरवाजे बना रखे। तो आज मैंने मिस्त्री भी बुला रखा है क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरा भाई उधर से सर्वेश्वर दत्त जी भी कसानी से लोकल लड़का है, तो मैं लोकलों पे ही ज़्यादा काम करता हूँ और वो भी आएगा भी। तो मैं इसको गोबर को इस आलू में डाल करके, क्योंकि ये गोबर जो जिसमें खरपतवार ज़्यादा होता है तो आलू के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कल मैं इनको बनाऊंगा, फिर कल पूरे दिन भर ये मैं खेत में जो है इन पे जो मैंने लगाने हैं, भिंडी हो गया आपका, मूली हो गई आपके, कई तरीके से इस पे बीज डालेंगे। तो आज कल बनाऊंगा इस खेत को। तो आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आप लोग शेयर भी शेयर किया करें भाई। थोड़ा अगर मेरे को थोड़ा सपोर्ट करोगे तो आप लोग जब आगे आगे मेरा काम देखोगे तो बोलोगे हाँ यार हमने ठीक आदमी को सपोर्ट किया है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अभी मेरे पास, क्योंकि मुझे तो अभी एडिटिंग करनी भी नहीं आती, मेरे पास ये जो फ़ोन है उस फ़ोन में कहीं फ़ोटो होती है, कई चीज़ होती है, तो कहीं 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 का कहीं एडिट हो जाता है। तो तब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए माँ नंदा आपको सबको राजी खुशी रखे। और मैं माँ नंदा से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही आजकल सबसे बड़ा आदमी के लिए जो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन मैं ऐसे सुनता हूं कि आज उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, आज जवान लोगों का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो माँ नंदा से, मैं माँ भगवती से आप सब लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और अगले ब्लॉग तक के लिए आप सब लोग को मेरा नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।